परशुराम गौतम, इनका सवाल ऐसा है कि आप कहते हो कि इस दुनिया में किसी का नसीब वगैरह लिखा नहीं होता है, तय नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे माँ के गर्भ में ही मर जाते हैं, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद मरते हैं, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद बहुत बड़े होने के पहले मर जाते हैं, और कुछ बच्चे टीनेज बनने के पहले ही मर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आप इस सवाल के साथ में नसीब की कल्पना क्यों जोड़ रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आज के जमाने में हमारे सामने सभी नंबर्स अवेलेबल है। 1940 के आसपास भारतीय लोगों की आयु, एवरेज आयु, ये 30 के आसपास थी। अभी वो 68 के ऊपर पहुंच चुकी है। ये नंबर्स तो हमारे पास अवेलेबल है। इतने बड़े पैमाने पर भारत जैसे गरीब देश में हमारी आयु बढ़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे मेडिकल साइंस का। जबकि भारत जैसे देश में आम इंसानों के पास या आम इंसानों तक मेडिकल साइंस बहुत अच्छे ढंग से पहुंचा नहीं है। ना ही हमारी आरोग्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि हर व्यक्ति को अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट मिल सके। आज भी हमारे यहाँ कई बच्चों का जन्म घर में ही होता है, हर बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में नहीं होता है। इसके बावजूद हम इतनी दुगनी से ज़्यादा हमारी आयु बढ़ा पाए। अगर नसीब पहले से तय है तो 70 साल के पहले क्यों इतने जल्दी लोग मरते थे? अभी क्यों इतनी आयु हमें मिली? क्या तब के लोगों की आयु कमी थी, नसीब में उनके कम आयु थी? ऐसा तो हम कह नहीं सकते हैं। पूरे दुनिया की आयु बढ़ी है मेडिकल साइंस के संशोधनों के कारण। केवल भारत के बारे में ऐसा नहीं हुआ है। तो यार नसीब कहां से आया? बच्चे गर्भ में मरते हैं, उसके पीछे का कारण हमें मालूम है। बच्चे केवल मरते नहीं गर्भ में, हम ही उनको पैदा नहीं होने देते, कुटुंब नियोजन कर लेते हैं, ये भी आम बात है। गर्भ ठहरने के बाद में गर्भपात कर डालते हैं, ये भी आम बात है। तो उल्टा सवाल ऐसा खड़ा होगा कि नसीब में अगर गर्भ आना था तो हमने गर्भपात कैसा किया? गर्भपात तो हम सोच समझ कर करते हैं, वो कोई नेचुरली नहीं होता है। तो फिर ये कैसा संभव है? ऐसा उल्टा सवाल खड़ा होगा उसमें। कुछ बच्चे क्यों मरते हैं इसके बहुत अच्छे हमें जानकारी है, उसी पर के उपाय हम ढूंढते आए हैं। इसीलिए बच्चे मरने का प्रमाण भारत में बहुत कम हुआ, इसलिए हमारी एवरेज आयु बढ़ी है। तो इसका किसी भी अर्थ से संबंध नसीब की कल्पना के साथ में जोड़ना, यानी ऐसा हो गया कि हम केवल अतार्किक पद्धति से ही विचार करेंगे, जो सेट कल्पनाएं हमारे दिमाग में बचपन से डाली गई उसी ढंग से सोचेंगे, तो फिर हमें ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। हमें तार्किक ढंग से सोचना चाहिए, हमारी सोच तार्किक बनानी चाहिए, उसका हमने प्रयास करना चाहिए, अपने आप को सवाल पूछने चाहिए, अपने आप को सवाल पूछकर उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तार्किक ढंग से विचार कर पाएंगे और ये जो हमारी धारणा बचपन से संस्कारों के कारण बनी है उसके बाहर हम आ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।